जब इंसान की जिंदगी में अंधेरा बढ़ जाता है, जब हर तरफ से रास्ते बंद होने लगते हैं, जब लोग ताने देने लगते हैं और अपने भी उम्मीद छोड़ देते हैं, तब एक दरवाजा बाकी रहता है, यकीन का। और अगर किसी इंसान का भरोसा अपने रब पर सच्चा हो, तो टूटी हुई जिंदगी भी फिर से खिल उठती है। आज की कहानी ऐसे ही एक इंसान की है, जिसका नाम था रहमत बाबा। बहुत साल पहले की बात है। गांव सुरसैनी की एक तंग गली में मिट्टी की दीवारों वाला एक छोटा सा घर था। उसी घर के बाहर लकड़ी का पुराना बोर्ड टंगा रहता था, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, रहमत बाबा गमले की दुकान। दुकान छोटी थी, मगर वहां मिट्टी की खुशबू बसी रहती थी। छोटे बड़े गमले, फूलों के पौधे, तुलसी, गुलाब, चमेली, नीम और अमरूद के पौधे करीने से रखे रहते। दुकान देखने में साधारण थी, मगर गांव के लोग कहते थे कि उस जगह में अजीब सा सुकून मिलता है। उस घर में रहते थे रहमत बाबा। उम्र लगभग 30 साल, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखों में अडान, लेकिन दिल में अजीब सा सब्र। उनकी बीवी तहसीन थी, जो हर मुसीबती वक्त में उनके साथ खड़ी रहती थी। दोनों की जिंदगी बहुत सादा थी। कम कमाई, छोटा घर, मगर दिल में शिकायत नहीं। हर सुबह फजर की नमाज के बाद रहमत बाबा दुकान खोलते। सबसे पहले पौधों को पानी देते और फिर धीरे से कहते, या अल्लाह, जैसे तू सूखी मिट्टी में हरियाली देता है, वैसे ही हमारे नसीबों में भी बरकत लिख दे। तहसीन अक्सर मुस्कुराकर कहती, आप हर पौधे से ऐसे बात करते हो जैसे बच्चे हो। रहमत बाबा हंसते हुए जवाब देते, तहसीन, पौधे भी अल्लाह आह की मखलूक हैं, मोहब्बत से पलते हैं। मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे गांव के लोग शहर से सस्ते प्लास्टिक वाले गमले लाने लगे। रहमत बाबा की दुकान पर ग्राहक कम होने लगे। ऊपर से उधार बढ़ता गया। एक दिन साहूकार दुकान पर आया और गुस्से में बोला, रहमत, अगर इस महीने पैसे नहीं दिए तो दुकान खाली करवा दूंगा। तहसीन डर गई। रात को चूल्हे पर बस दाल बनी थी। तहसीन ने धीमे से पूछा, अब क्या होगा? रहमत बाबा ने पानी का गिलास रखा और मुस्कुराकर बोले, जिस रब ने अब तक भूखा नहीं सुलाया, आगे भी रास्ता निकालेगा। मगर असली इम्तिहान अभी बाकी था। एक रात गांव में तेज आंधी और बारिश आई। सुबह जब रहमत बाबा दुकान पर पहुंचे, तो उनके कदम वहीं रुक गए। दुकान का आधा हिस्सा गिर चुका था। मिट्टी के गमले टूटे पड़े थे। कई पौधे कीचड़ में दब गए थे। छप्पर उड़ चुका था। कुछ गांव वाले वहां खड़े तमाशा देख रहे थे। एक आदमी बोला, अब खत्म समझो ये काम। दूसरा हंसते हुए बोला, गमले बेचकर कोई अमीर नहीं बनता। रहमत बाबा कुछ पल खामोश रहे, फिर टूटे गमले उठाने लगे। उनके होठों पर सिर्फ एक बात थी, या अल्लाह, तू चाहे तो सूखी शाख में भी फूल खिला सकता है। तहसीन भी आ गई। उन्होंने आंचल से आंखें पोंछी और बोली, मैं भी साथ हूं। दोनों ने मिलकर दुकान साफ करनी शुरू कर दी। दिन बीतते गए। पूरा हफ्ता गुजर गया। एक भी ग्राहक नहीं आया। मगर रहमत बाबा रोज दुकान खोलते। मगर रहमत बाबा पहले जैसे ही रहे। ना घमंड, ना दिखावा। एक दिन गांव का गरीब बच्चा दुकान के बाहर बैठा रो रहा था। रहमत बाबा ने पूछा, क्या हुआ बेटा? बच्चा बोला, अम्मी बीमार है, घर में खाने को कुछ नहीं। रहमत बाबा उसे घर ले गए। तहसीन ने अपने हिस्से की रोटी उसे खिला दी, फिर दवाई दिलवाई। रात को तहसीन बोली, हम खुद मुसीबत में हैं। रहमत बाबा ने प्यार से कहा, तहसीन, किसी भूखे को खिलाना कभी घाटे का सौदा नहीं होता। धीरे धीरे रहमत बाबा की दुकान लोगों का सहारा बनने लगी। कोई दुख लेकर आता, कोई परेशानी लेकर, और रहमत बाबा सबको यही कहते, दिल में उम्मीद रखो, अल्लाह खाली नहीं लौटाता। एक पत्रकार गांव में आया। उसने अखबार में लिखा, एक ऐसा इंसान जो गमले नहीं, उम्मीद उगाता है। अब दूर दूर से लोग मिलने आने लगे। एक दिन शहर का बड़ा व्यापारी आया। उसने कहा, मैं तुम्हें बड़ा नर्सरी बिजनेस दूंगा, लाखों कमाओगे,
बस ये छोटी दुकान बंद करनी होगी। रहमत बाबा मुस्कुराए। ये दुकान छोटी जरूर है, मगर यहां दुआएं बड़ी मिलती हैं। व्यापारी बोला, तुम बहुत बड़ा आदमी बन सकते हो। रहमत बाबा ने जवाब दिया, डा इंसान पैसा नहीं बनाता, नीयत बनाती है। कुछ दिन बाद वही व्यापारी फिर लौटा। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। मेरे पास सब कुछ है, मगर सुकून नहीं। रहमत बाबा बोले, पेड़ जड़ों से कट जाए तो सूख जाता है, इंसान रब से दूर हो जाए तो बेचैन हो जाता है। व्यापारी रो पड़ा। उसने 50 लाख का चेक आगे किया। रहमत बाबा ने वापस कर दिया। अगर मदद करनी है तो गांव के गरीब बच्चों की फीस भर दो। धीरे धीरे हर शुक्रवार दुकान के बाहर खाना बंटने लगा। तहसीन अपने हाथों से रोटियां बनाती, रहमत बाबा लोगों को खिलाते। गांव वाले कहते, ये दुकान नहीं, रहमत का घर है।